बच्चों नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच में रंग अनुभव सांस्कृतिक शिक्षा समिति रीवा की तरफ से आए हैं, जो हमारे रीवा शहर की एक नाट्य संस्था है और ये पूरे वर्ष भर नाटक ही करती है, नाटक पढ़ाती है और नाटक ही समझाती है और नाटक के माध्यम से बच्चों को, युवाओं को और बुजुर्गों को जोड़ने का काम करती है। हर व्यक्ति नाटक करना पसंद करता है, वो अपने जीवन में हर दिन कुछ न कुछ अभिनय के रूप में करता रहता है, जैसे कि रोना, हंसना, खाना, सोना या किसी से बात करना या चुटकुले सुनाकर हंसना या हंसाना। पर ये माध्यम शुरुआत कैसे हुआ, तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। हमारे पास एक पुस्तक भी है, भरत और उनका नाट्य शास्त्र। भरत वो हैं जिन्होंने इस नाट्य विधा की शुरुआत की थी, नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 वेदों की रचना की गई थी और 5वां वेद है पंचम वेद, यानी कि नाट्य शास्त्र। नाटक की शुरुआत जब हुई तो इसे लोग करते थे, पर कोई एक विस्तृत व्यवस्था नहीं थी। तो भरत मुनि जी ने जब इस नाट्य शास्त्र की रचना की तो उन्होंने एक स्थान चिन्हित किया कि जब हम नाटकों की प्रस्तुतियां करेंगे तो उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए। जो हमारे दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं, जो नाटकों को देखने आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। जब मंच पर कलाकार आएगा और अपने कला को प्रस्तुत करेगा तो दर्शक तक वो सारी बातें और उनके सारे दृश्य समक्ष रूप से और विस्तृत रूप से उनके पास तक कैसे आसानी से पहुंच पाए। इसके लिए उन्होंने इस नाट्य शास्त्र की रचना की। ये उस नाट्य शास्त्र का एक सूक्ष्म रूप है और नाट्य शास्त्र बहुत मोटी पुस्तक है। उसे पढ़ने और समझने के लिए वक्त भी चाहिए और समझ भी चाहिए। तो आज हम बच्चों के बीच में इस स्कूल में आए हुए हैं, मेरा छोटा स्कूल जो हमारे रीवा शहर में संचालित होता है। तो आप सभी बच्चों को आज जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, तो आप किसी न किसी माध्यम से रंगमंच से जुड़िए और रंगमंच के इस विस्तार कार्यक्रम में आप लोग अपनी सहभागिता करिए। आपके स्कूल में भी जब एनुअल फंक्शन होता है या किसी भी तरह की कल्चर एक्टिविटी होती है तो आप उसमें कुछ न कुछ पार्ट हिस्से लेते हो। एक एकांगी नाटक करते हो, 5 मिनट करते हो, 10 मिनट करते हो, आधे घंटे का करते हो। उसका कोई सब्जेक्ट होता है कि आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर एक नाटक करना। वो आपके जीवन का पक्ष नहीं था, वो आपके घर में वैसा माहौल नहीं था, पर आपने अपने स्कूल के लिए एक शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ नाटक प्रस्तुत किया, जिसे देखने के लिए दर्शक आते हैं, आपके अभिभावक आते हैं, आपके भाई बहन आते हैं और आपके साथी आते हैं। तो चलिए अब हम इस रंगमंच की व्यवस्था को आपके बीच तक अच्छे से पहुंचाने के लिए और इसमें क्या क्या पुट डाले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो ये नाट्य शास्त्र है, इसके कालखंड भी हैं, इसके अध्याय हैं और इसमें मुख्य रूप से 36 अध्याय हैं और एक अध्याय और जोड़ा गया था, 37वां अध्याय। लेकिन कुछ लोग उसे विवादित समझते हैं, पर मेरा मानना यह है कि सारे अध्याय हमें पढ़ने चाहिए और समझने चाहिए। तो जैसा कि अब मैं कुछ पंक्तियां इस पुस्तक से पढ़ता हूं आप लोगों के बीच में, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। तो नाट्य शास्त्र का नाम तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया आप जान ही गए हैं और ये साहित्य और कला के क्षेत्र में इसके नाम की बार बार चर्चा होती है, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, नाटक हो, अभिनय हो, म्यूजिक हो, चाहे जो भी हो, जो भी विधा होगी वो सब इसी नाट्य शास्त्र से निकला है। और उसके पृष्ठों में कितने विषय छुपे हुए हैं, काव्य और कला किस किस अंग पर नाट्य शास्त्र में कहाँ कहाँ लिखा इस पुस्तक में। और इसका जो एक बड़ा विस्तारित पुस्तक है उसमें सारे भाव भंगिमाएं, उसके पक्ष, उसमें वस्त्र कैसे होने चाहिए, कलाकार का मेकअप कैसे होना चाहिए, उसके अभिनय की शैलियाँ कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में पूरे विस्तृत से लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसके कुछ अध्याय आपको बताते हैं और इसमें क्या क्या भाग होते हैं। सबसे पहला हम ये कहते हैं, तो देखिए इसमें जो है 108 प्रकार के करणों
की चर्चा की गई। इस तरह से इसकी रचनाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें अभिनय के आंगिक, वाचिक और आहार्य के साथ में सात्विक भेद 4 बताए गए। अभिनय के कितने भेद बताए गए हैं? 4। कौन कौन से हैं? आंगिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। इन चारों प्रकारों के भेदों के साथ में एक प्रकार की परिभाषा है। जब हम मंच पर काम करते हैं तो वो किस किस रूप में काम करना है, तो ये जब आप नाट्यशास्त्र पढ़ लोगे, क्योंकि अभी तो आप नाटक देखते हो, समझते हो, चलते रहते हो, तो समझने की जो बात है वो यही है। तो नाट्यशास्त्र में 4 भेद बताए गए हैं। अभिनय के जो 4 भेद हैं वो हैं आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक। और इसमें सूत्रधार किसी भी नाटक को, जैसे अभी मैं आपको बताने आया हूं, तो मैं इस जगह पे अभी एक सूत्रधार का काम कर रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आज हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब नाटक शुरू होता है तो उसमें एक नरेटर आता है, एंकर आता है, सूत्रधार आता है, या नट नटी भी कहते हैं उसको। तो वो आता है और अपने कार्यक्रम की थोड़ी सी जानकारी देता है। वो कहता है कि आज हम इस विषय पर ऐसे ऐसे एक नाटक करने जा रहे हैं और आप लोग उसमें देखिएगा, जो अच्छा लगेगा तो बताइएगा, जो खराब लगेगा तो उसके बारे में या लिखित रूप में या निर्देशक को या कलाकार को बताइएगा कि आपने गलती की है, आप इसे सुधार सकते हैं और हम उसे अगले मंचन पर सुधारते हैं। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। अगले कक्षा में हम पुनः आएंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। मेरा छोटा स्कूल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया। Hello everyone, today we are playing a role on likes versus life. So hello, I am Ria, who is obsessed with social media and obsessed with likes. Hello everyone, I am Rahul and I am Ria's best friend. Hello everyone, I am Ria's mother. Hello everyone, I am a teacher. I wise and observant. Hello everyone, I am social media. Hello everyone, I am narrator. I help set scenes and transition. Scene 1, the scroll zone. Meet Ria, a bright, fun-loving girl who once loved drawing, dancing, painting and laughing with her friends, but now she is stuck. Ria is scrolling on her phone, ignoring Rahul, who is sitting beside her. Ria, we were supposed to work on our school project. You have been staring at the screen for hours. Just a second, my recent reel got 10k likes and 1 million views. Maybe I'll be viral now because I mostly make my reels in my uniform. More likes, more fames and more followers. Ria, where is the real fun? Real fun? That's all in past. Scene 2, the real world fades. Ria ignores her family dinner. Her mom speaks to her. Beta, can you keep your phone away from dinner? We barely talk these days. Just a second, mom. I have to post my reel on time. Ignore the noise. Stay online. You're building a brand. Scene 3, in the classroom. Hello students, how are you? Ria, why are you so sleepy? Ma'am, she always wake up so late in the morning. Oh, Ria, you don't know how this is your behavior. Your time is making scroll reels and playing video games. That's not good, Ria. Ma'am, she always is scrolling reels and watching mobile. Oh, Ria, you will understand this next time. But you forget what is real life or real life. Oh, that's the class over. Thank you.
Scene 4 Crash of the cloud. But then, one day, unimaginable happened. Ria tries logging in, error message pop up. Oh no! An error message! My reels, my post, and my followers. Oh no, what should I do now? Ria, maybe it will be live a little. Come, we were playing cards outside. You remember cards? No. No, I forgot how to live without likes anymore. So let's rediscover it together. Light returns. A week later, Ria is painting, dancing, laughing with Rahul. Phone is on the shelf. Look at you. I see with eyes since you saw a smile like that. Yeah, Mom, you were right. Real life is more beautiful than real life. I always be here, but don't forget your real world. Ria didn't delete social media, but she knows likes don't define life. Real moment do.